हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट फाइन एंड सेफ एट योर होम। मैं राधिका आपका उत्कर्ष के ऑनलाइन समर कैंप में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपको सिखाने जा रही हूं क्विलिंग। क्विलिंग क्या होती है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है, क्विलिंग क्या होती है या कैसे की जाती है। क्विलिंग एक पेपर आर्ट है जो टोटली पेपर बेस्ड होती है। इसमें हमें पतली पतली कागज़ की पट्टियों की आवश्यकता होती है और साथ ही में कुछ टूल्स, उसके हथियार बोल सकते हैं हम या औजार बोल सकते हैं, उनकी भी हमें ज़रूरत होती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये क्विलिंग स्ट्रिप्स आती है जो अलग अलग साइजेस में इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। ये 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm और 10 mm में मिलती है। अभी मैं आपको वीडियो में कुछ टूल्स भी बताऊंगी और कैसे उनको यूज़ करते हैं या कैसे कर सकते हैं, वो भी इसमें आपको मैं पूरी तरह से बताऊंगी। अब हम बात करते हैं क्विलिंग टूल्स की। ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं क्विलिंग निडल। ये निडल सबसे मेन होता है, इसी की हेल्प से हम कॉइल्स को बनाते हैं और उसी को शेप दे पाते हैं हम। फिर ये आता है डोम या फिर बोल्ट। इसे हम झुमका बनाने के लिए या फिर डोम शेप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये होता है क्विलिंग क्रिम्पर। ये कुछ इस तरह से काम करता है। इन दोनों के बीच में हमें क्विलिंग स्ट्रिप को डालना होता है। फिर ऐसे उसको राउंड घुमाएंगे तो स्ट्रिप्स के ऊपर कुछ डिज़ाइन बन जाएगी, वो क्रिम्प हो जाएगी। फिर है ये हमारा क्विलिंग कोम। इसकी हेल्प से हम अलग अलग टाइप में लीव्स बना सकते हैं और फेदर्स बना सकते हैं। और ये आता है क्विलिंग कोच। इसे बेस में रखने के लिए या फिर कॉइल को टाइट रखने के लिए यूज में लिया जाता है। और फिर ये आता है सर्कल स्केल। इसे हम यूज करते हैं लूज कॉइल को बराबर साइज में बनाने के लिए। और ये है बॉर्डर बडीज। इसे बॉर्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये नॉर्मली 3 डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होता है, बट कुछ ऑनलाइन जगहों पर 3 से ज़्यादा शेप्स भी अवेलेबल है। फिर ये है ट्वीज़र्स। इन्हें कॉइल्स को पकड़ने के लिए या फिर दबाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब मैं आपको कुछ टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं उनकी ट्रिक्स बताती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 mm की स्ट्रिप्स ली, आप कोई भी साइज़ की ले सकते हैं। और ये स्ट्रिप्स और टूल्स आपको कोई भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल सकती है या फिर कहीं ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। इस निडल के अंदर हम इस स्ट्रिप को ऐसे इस तरह से डालेंगे। और स्ट्रिप के इस कॉर्नर पे हम थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे। हमें ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाने से वो स्टिक इजीली नहीं हो पाता है और निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हल्का सा ग्लू लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा रोल कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा प्रेस करने के बाद हम धीरे धीरे से रोल करना शुरू करेंगे। ऐसे 2 या 3 टर्न्स होने के बाद हम हमारी अंगुलियों को इसके नीचे इस तरह से रखेंगे ताकि वो स्ट्रिप बराबर रहे और ऊपर से हमारे अंगूठे की हेल्प से उसे दबा देंगे और धीरे धीरे उसे घुमाते रहेंगे। निडल को इस कॉइल में से निकालने के लिए हम उसे थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में घुमाएंगे, देन उसे हम थोड़ी सी ट्रिक से हल्के हाथ से बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज ये कॉइल पूरी खुल सकती है। फिर वापस कॉइल के इस कॉर्नर पर हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और वापस उसे प्रेस कर देंगे ताकि वो स्टिक हो जाए। ये हमारी टाइट कॉइल रेडी है।
फिर हम यूज़ करेंगे सर्कल स्केल। इसके लिए भी सेम चीज़ करनी है हमें। निडल के बीच में हम स्ट्रिप को इस तरह से डालेंगे, देन वापस थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे। एक्स्ट्रा ग्लू हो जाए तो हम इसकी निडल की हेल्प से निकाल सकते हैं। लूज कॉइल बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रिप के दोनों कॉर्नर पर ग्लू नहीं लगाना है। लूज कॉइल बनाने के लिए हम इसे दूसरी तरफ से स्टिक नहीं करेंगे। अब हमें जिस साइज में लूज कॉइल चाहिए उस स्टेंसिल में हम इसे डाल देंगे। लाइक मैं ऐसे ही करके बता रही हूँ आपको, और ऐसे इस कॉइल को छोड़ दिया हमने। अब ट्विज़र की हेल्प से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम इसे स्टिक कर देंगे। और धीरे से इसे दबा देंगे। इस तरह से हमारी लूज कॉइल रेडी है। सर्कल स्टेंसिल के बाद अब हम यूज़ करना सीखेंगे क्रिम्पर को। क्रिम्पर को यूज़ करने के लिए हमें क्विलिंग स्ट्रिप को इन दोनों सर्कल्स के बीच में डाल देना है, देन इसे राउंड घुमा देंगे हम। क्रिम्प होने के बाद हमारी स्ट्रिप कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस पर अपने आप ही डिजाइन्स बन जाएगी। फिर हम यूज करेंगे क्विलिंग कोम को। क्विलिंग कोम को यूज करने के लिए हम स्ट्रिप को ऐसे इसके अंदर बीच में डाल देंगे, देन इसको स्टिक कर देंगे हम। इस पर भी हमें ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है। ग्लू लगाने के बाद हम स्ट्रिप को इस तरह से वापस यहाँ पर स्टिक कर देंगे। फिर हम स्ट्रिप को इस तरह से अलग अलग रोल करते रहेंगे। रोल करते समय हमें इसके ऊपर ग्लू लगाना ज़रूरी होगा, नहीं तो हमारी लीफ का शेप बिगड़ सकता है। लास्ट में हम इसके कॉर्नर पर वापस ग्लू अप्लाई करेंगे, देन हम उसे स्टिक कर देंगे इस तरह से, और इसे धीरे धीरे इस कोम से बाहर निकालेंगे। फिर हम इसे यहाँ से प्रेस कर देंगे। इस तरह से ये हमारी लीफ रेडी है। इसके बाद हम यूज करेंगे बॉर्डर बडी। मैं यहाँ पर सर्कल शेप को यूज करना बता रही हूँ, सबका सेम ही प्रोसेस रहता है। ये डिफरेंट साइज में हम बना सकते हैं बॉर्डर्स को। मैं यहाँ पे कोई भी एक बॉर्डर को यूज करके आपको बता रही हूँ। स्ट्रिप को इसके ऊपर ऐसे राउंड घुमाकर इसे प्रेस कर देंगे और हल्का सा इस पर ग्लू अप्लाई करेंगे। फिर इसे टाइटली हम खींचकर स्टिक कर देंगे।
स्टिक करते समय हमें ध्यान रखना है स्ट्रिप बराबर स्टिक हो, नहीं तो ये थोड़ी सी ऊपर नीचे बनेगी। फिर हम धीरे धीरे से वापस गोल घुमाते रहेंगे। जब हमारी स्ट्रिप पूरी तरह से रोल हो जाएगी, उसके बाद हम इसे धीरे धीरे इसमें से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम इसके कॉर्नर को थोड़ा जोर से खींचेंगे ताकि कॉइल टाइट बन जाए। टाइट होने के बाद वापस इसके कॉर्नर पर हम ग्लू लगाएंगे। और उसे धीरे धीरे प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमारी ये रिंग रेडी है। इसके बाद मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी इस मोल्ड को। मोल्ड को यूज़ करने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिप्स को आपस में स्टिक करना होगा। मैं यहाँ आपको 6 to 8 स्ट्रिप्स को आपस में स्टिक करके बता रही हूँ। स्ट्रिप्स को एक साथ स्टिक करने के लिए हम स्ट्रिप के इस कॉर्नर पर हल्का सा ग्लू लगाएंगे। फिर दूसरी स्ट्रिप को इससे चिपका देंगे। फिर इसके साथ एक और स्ट्रिप को जोड़ने के लिए हम सेम तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम सारी स्ट्रिप्स को एक दूसरे से स्टिक करते रहेंगे। इस तरह से मैंने सारी स्ट्रिप्स को एक दूसरे से स्टिक कर दिया है। और इसी के साथ मैं आपको क्विलिंग कोच को भी यूज़ करना बता देती हूँ। अगर हमें टाइट कॉइल को बड़ा बनाना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें एक साइड छोटा होल होता है और एक साइड बड़ा होता है। जब हम इसे निडल को इसके अंदर डालेंगे तो बड़ी वाली साइड से निडल को अंदर डालेंगे, देन स्ट्रिप को वापस निडल के अंदर डाल देंगे। और सेम चीज़ हम इसमें भी करेंगे। निडल का आप ध्यान रखें ताकि आपको चुभे नहीं। और यहाँ मैंने वापस स्ट्रिप के कॉर्नर पर ग्लू लगाया है और उसे सेम तरीके से दबाया है। 2 या 3 रोल होने के बाद निडल को हम थोड़ा सा नीचे की ओर करेंगे और ऊपर की तरफ हमारा अंगूठा रहेगा। फिर धीरे धीरे हम इसे रोल करते रहेंगे। रोल करते समय आप ध्यान रखें कि ये निडल आपको चुभे नहीं। इस कॉइलिंग कोच की मदद से ये कॉइल बिल्कुल बराबर बनेगी। ऊपर या नीचे कहीं से भी पेपर बाहर की ओर नहीं निकलेगा। ये हमारी बड़ी कॉइल रेडी है। इसको मोल्ड में डालने से पहले हमें इसे स्टिक करना होगा। स्टिक होने के बाद ये कॉइल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस मोल्ड को यूज करने के लिए आप कॉइल को इस तरह से उसके ऊपर रखेंगे, देन उसे आप दबा देंगे।
इस तरह से हम अलग अलग मोल्ड की साइज में इसे डालेंगे। रेडी होने के बाद हमारा ये झुमका रेडी है। झुमका तो हम इसे नहीं कह सकते, बट ये झुमके का बेस रेडी है। सो इस वीडियो में हमने जाना कि क्विलिंग क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए होते हैं और किस टूल को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये सेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।